अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स अनलॉक्ड। पिछली वाली जो हमारे पास वीडियो थी उसमें हमने 3.2 हाफ कवर की थी। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में हम लोग जो हमारी नेक्स्ट हाफ 3.2 रह गई उसको हम लोग कवर करेंगे। 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि जो टेबल की मैंने इसको आपने कंप्लीट करना है। और इसके सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 12 आवर टाइम क्या है और 24 आवर टाइम क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास है 12 आवर टाइम। अब 12 आवर टाइम हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, उन 24 आवर्स में से आपको पता है कि रात से लेके दिन तक 12 बजेंगे और फिर दिन से लेकर रात तक दोबारा 12 बजेंगे। इस तरह 12 और 12 दोनों मिलके कितने घंटे बना देंगे, 24। अब रात 12 से लेके 12 आवर टाइम में हमारे पास क्या होता है, रात 12 से लेके दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम है उसमें हम जो भी टाइम लिखते हैं, जैसे कि 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी टाइम हो रहा होगा रात 12 से लेके दिन 12 बजे तक, तो उसके साथ हम लगाते हैं AM। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 2 बज रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, 2 AM। ठीक है, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास 11:48 हो रहे हैं तो आप यहाँ लिखोगे 11:48 AM। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा टाइम चल रहा है, रात 12 से लेकर दिन 12 तक। उसके बाद आपके पास है दिन 12 से लेकर रात 12 बजे तक का टाइम। वो जो टाइम होता है उसके साथ हम लगाते हैं PM, यानी कि दिन 12 के बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन सब को हम मिलाएं तो जो भी हमारे पास टाइम हो रहा होगा तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, PM। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बज रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2 PM, और अगर हमारे पास 3 बज रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 3 PM। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये है कि 12 आवर टाइम में हमारे पास रात 12 से लेकर दिन 12 बजे तक का टाइम होता है, उसके साथ AM लगता है, और दिन 12 से लेकर रात 12 बजे तक का टाइम होता है, उसके साथ क्या लगता है, PM। ये था हमारे पास 12 आवर टाइम। अब है हमारे पास 24 आवर टाइम। 24 आवर टाइम में हमारे पास क्या होता है कि रात 12 से लेकर दिन 12 बजे तक का जो टाइम है, रात 12 बजे को हम शो करते हैं 00 से। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो आपके पास डिजिटल वॉचेस होती हैं जिनमें टाइम आ रहा होता है 24 23 या फिर 13 14, एक दो की जगह हम लिख रहे होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। और आपके फ़ोन में भी ऐसे ही होता है, अगर आप लोगों ने AM और PM वाला फॉर्मेट ना सेट किया हो तो जैसे ही रात को 12 बजते हैं तो उधर 00 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 00। और उसके बाद जो ये वाला 12 है उसको हम लोग 12 ही लिखते हैं। उसके बाद दोपहर 12 से लेकर रात 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें अब आपको पता है कि दिन के 12 के बाद क्या आता है, 1। लेकिन 24 आवर फॉर्मेट में हम उसको 1 नहीं कहते, हम उसको कहते हैं 13। ठीक है, क्या कहते हैं, 13। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 13। जैसे अब ये 12 है ना, 12 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 13। 1 को आप 13 कहेंगे, 2 को 14 कहेंगे, 3 को 15 कहेंगे, 4 को 16 कहेंगे, 5 को 17 कहेंगे, और इसी तरह सारा करते करते रात को जो 11 बजेंगे उसको आप कहेंगे 23। और जैसे ही रात को आपके पास 12 बजेंगे तो आपके पास 00 टाइम हो जाएगा, और इसी तरह ये 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। मेन डिफरेंस इसमें यही है कि 12 आवर टाइम में आप AM और PM यूज़ करते हैं, और 24 आवर टाइम में आप AM और PM यूज़ नहीं करते। दोपहर 12 बजे के बाद जो आपके पास टाइम होता है 1 2 3 4, वो सारा का सारा 13 14 15 16 ऐसे सारे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं 12 आवर टाइम वाली और 24 आवर टाइम वाली, इसका जो मेन यूज़ होगा वो 3.3 में होगा। ठीक है, 3.2 में तो हमारे पास जस्ट एक टेबल है जिसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें आपके पास ये बेसिकली टेबल गिवन है जिसमें आपके पास ये 12 आवर में टाइम दिया गया और आपने इसको 24 आवर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपके पास है 4:50 AM। अगर 4:50 AM है, AM का मतलब ये है कि रात 12 से दिन 12 की बात हो रही है, तो उसमें तो आपको पता है 24 आवर टाइम में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अगर यहाँ पे 4:50 AM है तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, क्या आंसर आएगा आपके पास, 4:50। ओके, 4:50 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ बात हो रही है 9:30 की, वो भी 24 आवर टाइम में। अगर 9:30 24 आवर टाइम में है तो जाहिर है 12 आवर टाइम में वो क्या हो जाएगा, 9:30 AM। क्योंकि अगर वो रात के 9:30 की बात करें तो यहाँ 9 ना होता, यहाँ पे आपके पास 21 होता 9 की जगह। उसके बाद यहाँ पे आपके पास गिवन है 7:10 PM, इसको आपने 24 आवर में कन्वर्ट करना है। अब ये 7 है ना, आपको पता है 12 के बाद जो 1 आता है उसको 13 कहते हैं। अगर 1 को 13 कहते हैं, 2 को 14 कहेंगे, 3 को 15 कहेंगे, 4 को 16 कहेंगे, 5 को 17 कहेंगे, 6 को 18 कहेंगे, और 7 को क्या कहेंगे, 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 1910।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे गिवन है 21:05। अब आपको पता है जब 24 आवर में 21 है, इसका मतलब ये रात के 9 बज रहे हैं, तो आप 12 आवर टाइम में लिखोगे 9:05। और जब मिड नाइट है तो आपको मैंने पहले ही बताया मिड नाइट का मतलब होता है आधी रात, और 24 आवर टाइम में आधी रात का मतलब क्या है कि 00। ठीक है, सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं 00। और उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास है 16 24 आवर टाइम में। अगर 24 आवर टाइम में 16 है तो आपको पता है कि 12 के बाद जो 13 है उसको 1 कहते हैं, 14 को 2 कहते हैं, 15 को 3 कहते हैं, तो 16 को हम लोग क्या कहेंगे 4। तो 12 आवर टाइम में 16 को क्या कहेंगे 4 PM। और लास्ट में आपके पास है मिड डे। आपको पता है अगर मिड डे की बात हो रही है तो 24 आवर टाइम में क्या होगा 12 बज रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस टेबल को सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ्स। कि अहमद एक फैक्ट्री में 135 मंथ्स के लिए काम करता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज ही वर्क इन द फैक्ट्री। अब हमने ये बताना है कि उसने कितने साल उस फैक्ट्री में काम किया है। आपको मंथ्स दिए गए हैं, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है ईयर्स में। ओके क्लास, ये देखें आपके पास गिवन है ड्यूरेशन ऑफ अहमद वर्क। कि अहमद जब काम करता है तो उसने कितना अर्सा काम किया फैक्ट्री में, वो है 135 मंथ्स। ठीक है, 135 मंथ्स है आपके पास। ड्यूरेशन ऑफ अहमद वर्क इन ईयर्स, आपने इन मंथ्स को किस में कन्वर्ट करना है ईयर्स में। अब हमने जो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें भी हमने यही किया था कि जब हमें मंथ से ईयर्स में जाना होता था तो हम क्या करते थे, इसको हमेशा डिवाइड करते थे। अब आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो आपने क्या करना है 135 को 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 135 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, 12 वन ज़ा 12, 3 में से 2 गए 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 5, 12 वन ज़ा 12, 5 में से 2 गए 3। और आपको पता है कि जब हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू जो आपके पास आती है वो ईयर्स होती है, और नीचे वाली जो बच जाती है वो आपके पास क्या होती है मंथ्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ठीक है, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जैन स्पेंड 315 वीक्स 5 डेज इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। कि जैन ने 315 हफ्ते और 5 दिन अपनी ग्रैंड मदर के घर में गुजारे। हाउ मेनी डेज डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। अब हमने ये बताना है कि उसने कितने दिन अपनी ग्रैंड मदर्स के घर में गुजारे। इसका मतलब हमारे पास जो ये 315 वीक्स और 5 डेज हैं, इन सबको हमने किस में कन्वर्ट करना है डेज में। ओके क्लास, ये देखिए अब आपके पास है ड्यूरेशन ऑफ जैन स्टे। ठीक है, कि जैन ने कितना अर्सा गुजारा था 315 वीक्स एंड 5 डेज। आपके पास गिवन है 315 वीक्स एंड 5 डेज। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ जैन स्टे इन डेज, यानी कि इन 315 वीक्स और 5 डेज को आपने किस में कन्वर्ट करना है डेज में। अब आप जानते हैं कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो सबसे पहले आप इन वीक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे डेज में, और जो आंसर आएगा उसमें इस 5 को प्लस कर देंगे। हमने यही किया है, 315 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए डेज में। जैसे ही हमने 315 को 7 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 2205, और इस 5 डेज को हमने इसमें प्लस कर देना है। 2205 में 5 को प्लस करेंगे आ जाएगा 2210 डेज। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो पूरा वीक और डेज में गिवन था, इस सारे के सारे को हमने डेज में कन्वर्ट कर लिया। क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमीद टेक्स 3 वीक्स 6 डेज टू कंप्लीट अ साइंस मॉडल। कि हमीद को एक साइंस मॉडल कंप्लीट करने में कितने दिन लगे हैं 3 वीक्स एंड 6 डेज। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल, आल्सो कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। कि अब आपने ये बताना है कि उसको अपना साइंस मॉडल कंप्लीट करने में कितने दिन लगे हैं, और उसके बाद जो जितने उसको दिन लगे उन सबको आपने किस में कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि हमीद को साइंस मॉडल कंप्लीट करने में लगे हैं 3 वीक्स एंड 6 डेज। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट है। पहले में हमने इस 3 वीक्स और 6 डेज को किस में कन्वर्ट करना है डेज में। चलिए पहले हम इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं। टाइम टेकन बाय हमीद टू कंप्लीट मॉडल। कि हमीद को कितना टाइम लगा मॉडल कंप्लीट करने में 3 वीक्स एंड 6 डेज। टाइम टेकन बाय हमीद इन डेज, क्योंकि इन 3 वीक्स और 6 डेज को हमने किस में कन्वर्ट करना है डेज में। अब आप जानते हैं 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो हम इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वीक्स डेज में कन्वर्ट हो जाएं, और इसमें 6 को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे ही 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 21, और 21 में जैसे हम इस 6 को प्लस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 27 डेज। फर्स्ट पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि जो आपके पास डेज का आंसर है उसको आप लोगों ने आवर्स में भी कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आया था वो आंसर आया था 27 डेज। अब उन्होंने हमें सेकंड पार्ट में ये कहा था कि टाइम टेकन बाय हमीद इन आवर्स, कि इन डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वी नो डैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24।
तो आपने क्या करना है, इस 27 को इस 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप 27 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 648 आवर्स। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर्स में। ओके स्टूडेंट्स, 3.2 जो है वो हमारी कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल लाइक दिस वीडियो।